50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि कैबिनेट से अप्रूव करा ली गई है। मैंने ये भी बात शुरू में कहा था कि नीतीश कुमार जिन योजनाओं की घोषणा करेंगे, जिन चीजों को वो लोगों से पूछताछ करेंगे और उसको अगर फाइनल कर लिया तो कैबिनेट से तुरंत पास करा देंगे। ये सभी कुछ नीतीश कुमार आने वाले चुनाव को देख करके कर रहे हैं। लेकिन आप कह नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव को लेकर के और फिर वोट बैंक को फिर से रिवाइव करने के लिए ये किया है। आज भी जब नीतीश कुमार शाहबाद के क्षेत्र में गए तो बक्सर को छोड़ करके बाकी जिस क्षेत्र में भी गए हैं उस क्षेत्र में उनको काले झंडे दिखाए गए हैं। अभी भी मगध का क्षेत्र और शाहबाद का क्षेत्र पूरी तरह से नीतीश कुमार से कनेक्ट नहीं हो पाया है। कारण जो भी रहा, क्योंकि विकास सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं होता है, विकास तो पूरे बिहार के लिए हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें नजर आ रही है कि लंबे समय से विकास की गाथा लिखी जा रही है। चिराग पासवान के वहां पे सांसद हैं। 2 बार से वहां अपने संसदीय कार्य में भी चिराग पासवान ने उसके विकास का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुरुआत करते हैं बिहार में चुनाव का तो वहीं से करते हैं, अंत करते हैं तो वहीं से करते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अचानक से दैवीय गुण आ गए हैं। जी हां, ये दैवीय गुण कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, आज इसी की पड़ताल करने के लिए हम बैठे हैं। देखिए, कल आपने देखा, मैं भी वहां पर मौजूद था, जनता दल यूनाइटेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। 5 दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे। एनडीए के जो संयुक्त कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रही है उसके अगले चरण की घोषणा के लिए तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे। और उसी दरमियान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न केवल घोषणा करते हैं बल्कि घोषणा करके आने के बाद कैबिनेट बुलाकर वहां से स्वीकृति भी दिलाते हैं और जो संबंधित अधिकारी होते हैं या संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं उनसे तुरंत ही बात करते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में वो बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा जैसे ही उन्होंने कहा और तुरंत भूमि के लिए हमारे पास फोन आ गया मुख्यमंत्री जी का। तो आखिर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दैवीय गुण कहां से आए हैं, इसकी पड़ताल करेंगे। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि ये दैवीय गुण कैसे आए हैं और कब तक बिहार के राजनीति में असर डालते रहेंगे। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सागर। आपने जो लेआउट दिया है उस लेआउट के हिसाब से मैं पिछले 2 महीने से 23 दिसंबर को जब शुरू हुआ था उससे पहले भी मैं लगातार इस पर अपना जो मेरी समझ थी, मेरी जो पत्रकारिता की समझ है और जो मैं जितना समझ पा रहा था उतनी सारी बातों को मैंने बताया था। मैंने शुरू में ही ये बात स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के दौरान, चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार कोई भी राजनीतिक बात नहीं करेंगे। मैं प्रतिदिन उनको मॉनिटर करता रहा और मैंने हर प्रगति यात्रा के जितने भी यात्राएं उनकी हुई है, जिस क्षेत्र में हुई हो, उन सभी यात्राओं का मैंने विस्तृत विश्लेषण किया है और लोगों ने काफी उसको अप्रिशिएट भी किया है। जी, जी। 23 दिसंबर से जो उनकी यात्रा शुरू हुई उससे पहले उनकी यात्रा का उसका शुरुआत होना था कुछ और पहले से 20 तारीख से होना था, लेकिन 13 दिन उसका और बढ़ाया गया था। उससे पहले एक ऐसी बात हो गई थी, इसका नाम भी बदला गया था, महिला संवाद यात्रा था, उसको बाद में किया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने किया महिला संवाद। आपको याद होगा कि हर यात्रा के दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से विशेष बातचीत की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए बहुत सारी बातें भी करी। लेकिन आपको बता दें कि ये पिछले 2 महीने से जो चल रहा था, इसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी थी कि इसके ठीक पहले कुछ हुआ था। इसके ठीक पहले ये हुआ था कि आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ये बातें हुई। अमित शाह का बयान आया था, निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा। दूसरी बात, नीतीश कुमार दिल्ली जाकर के ये देख करके वहां उंगली डाल करके चेक करके आए थे पारा कि वहां की परिस्थिति क्या है, वहां की स्थिति क्या है। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी थी वो साफ साफ बता रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को संचित करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार ने इस काम को बड़ी बखूबी अंजाम दिया है, क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने 20,549 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 380 नई परियोजनाओं का ऐलान किया है। इसमें 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि कैबिनेट से अप्रूव करा ली गई है। मैंने ये भी बात शुरू में कहा था कि नीतीश कुमार जिन योजनाओं की घोषणा करेंगे, जिन चीजों को वो लोगों से पूछताछ करेंगे और उसको अगर फाइनल कर लिया तो कैबिनेट से तुरंत पास करा देंगे। और ये बात भी उन्होंने तत्काल किया है। अब तो 28 तारीख को जब
बजट सत्र शुरू होगा, उस बजट सत्र में आप देखिएगा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी राशियां आवंटित करानी है, उन सारी चीजों को उसमें शामिल करेंगे। ये सभी कुछ नीतीश कुमार आने वाले चुनाव को देख करके कर रहे हैं। लेकिन आप कह नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव को लेकर के और फिर वोट बैंक को फिर से रिवाइव करने के लिए ये किया है, क्योंकि एक बार भी नीतीश कुमार ने इस तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं की है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के गृह जिले को सबसे कम, क्योंकि वो क्षेत्र नीतीश कुमार का के साथ सही ढंग से नहीं काम करता। हालांकि आप देखिए गोपालगंज चूंकि रिजर्व क्षेत्र है और वहां से जीत करके इनके ही सांसद आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र को कम देना कुछ कहानी जरूर कह रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि छोटे जिले जो है शिवहर, जमुई, अरवल, शेखपुरा से भी कम देने का मतलब आप समझ सकते हैं। मात्र 4 घोषणाएं वही बता रहे हैं कि ये भी एक तरह का समझिए कि मैंने जवाब ही है कि भाई 15 साल रह के आप क्या किए। वहीं आप नालंदा को देख लीजिए, आप देख लीजिए कि मिथिलांचल, अच्छा मिथिलांचल क्षेत्र वाला जो बात आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, मिथिलांचल क्षेत्र में तो गजब का हुआ। बहुत एकमात्र मुकेश सहनी और मुकेश सहनी की टीम में संजीव मिश्रा का जुड़ जाना संजय झा के लिए बेचैनी का कारण हो गया है। यही कारण है संजय झा ने खुद आग्रह करके कि भाई मिथिलांचल को ज्यादा दीजिए, तो 50 से 60 सीटें हैं जो प्रभावित हो रही हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिक राशि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा है उनके क्षेत्र को देकर के ये बात साबित किया है कि कहीं ना कहीं मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में जदयू जो है वो फंसी हुई है और वहां अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना केवल दरभंगा जिले में, सिर्फ दरभंगा जिले के लिए ये बहुत बड़ी बात कहती है। दूसरे नंबर पर जीतन राम मांझी रहे। अब जीतन राम मांझी क्यों रहे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जीतन राम मांझी उठ करके चले जाते हैं नीतीश कुमार के रात में, रात 12 बजे रात और सबसे बड़ी वाली चेयर पर जाके बैठ जाते हैं आराम से। 12 बजे रात में हमको खबर करना पड़ता है। बिल्कुल समझे, 12 बजे रात में हमने खबर किया और तीसरे दिन जो है उनके लिट्टी चोखा में नीतीश कुमार चले जाते हैं। सबसे पहले जाकर के जूठा गिराते हैं। तो ये भी एक मायने है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आने से पहले, भागलपुर में प्रधानमंत्री क्या घोषणा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि लो पूरा लो भाई, प्रधानमंत्री की तरफ क्या देखें, 1224 करोड़ हम ही तुमको दे देते हैं इतना ना कि तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए ये प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की बड़ी महती योजना थी, इसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई है और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं को थोड़ा अलग रखा है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे, आप ही लोगों को ना इशारा करते थे, कहते थे कि आप लोग हमारा योजना नहीं ना दिखाते हैं, आप लोग वो सब का ज्यादा दिखाते हैं, हम भी बहुत काम किए हैं जी। और आज नीतीश कुमार ने ये बात साबित भी किया है। 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में जो किया, आज भी नीतीश कुमार का क्रेज 1 इंच भी गिरा नहीं है। और जब निशांत ये बात कहते हैं कि पिताजी एकदम ठीक है, ठीक टाइट है, स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ हैं और अभी 5 साल और उनको मौके की जरूरत है बिहार को विकास कराने के लिए, तो ये बात समझ में आती है कि नीतीश कुमार किस रास्ते चल रहे हैं। बाबा 3 एरिया अगर देखा जाए तो तीन एरिया को मतलब विशेष ध्यान दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मिथिलांचल के बारे में आपने बताया ही, मिथिलांचल में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर मगध का एरिया, गया का एरिया। देखिए मगध का एरिया देना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा कि मगध का एरिया कभी नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता था और आज जो स्थिति हो गई है कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा मगध में क्या परिस्थितियां हुई। मगध ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के उस यूनिटी को, उस गठबंधन को नकार दिया। हालांकि उपचुनाव में रिकवर हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उस क्षेत्र ने मगध और शाहाबाद में पूरी तरह से एकदम निरस्त कर दिया, ये देखने को मिला। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात सागर कि आज भी जब नीतीश कुमार शाहाबाद के क्षेत्र में गए तो बक्सर को छोड़ करके बाकी जिस क्षेत्र में भी गए हैं उस क्षेत्र में उनको काले झंडे दिखाए गए हैं। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि अभी भी मगध का क्षेत्र और शाहाबाद का क्षेत्र पूरी तरह से नीतीश कुमार से कनेक्ट नहीं हो पाया है। कारण जो भी रहा, क्योंकि विकास सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं होता है, विकास तो पूरे बिहार के लिए हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखिए रक्सौल को एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होगा, ये भी दिया है। इसके बाद पटना में गंगा जेपी सेतु जो पथ है, ये तो गजब का, माने आप दर्शनीय चीज हो गया ना। बहुत पूरे देश दुनिया में अब आप देख लीजिए कि कोई भी पर्यटक आता है तो सीधे मेरिन ड्राइव पहुंचता है और वहां पहुंच करके गंगा के किनारे अब एक से एक चीजें आपको देखने को मिल रही। तो ये नीतीश कुमार की महती योजना में है। और गंगा जेपी सेतु पथ जो है उसको कोइलवर तक और वीर कुंवर सिंह जो
सेतु है उससे जोड़ करके और एक कनेक्टिविटी बनाने की, मोकामा तक ले जाने की बात हो रही है, राजेंद्र सेतु तक। तो ये एक बड़ी योजना है जिसमें आपको बहुत तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। सीधे आप अभी पता चलता है कि कौन आके छपरा से कहाँ चला गया, कौन आरा से आकर के कहाँ चला गया, सीधे आपको देखिए गंगा जेपी सेतु से लोग निकल जाते हैं। एक रमणीय स्थल भी हो गया है। इसके बाद राजीव नगर नाले का पक्कीकरण, ये अभी अभी उन्होंने किया है, मैंने कल ही की योजना है, कल पटना में थे बहुत सारी योजना, आनंदपुरी नाले को पक्कीकरण, गाय घाट कंगना घाट वाला ये मामला जो सामने आया। इसके साथ साथ नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताएं तो हॉस्पिटल्स, 40 हॉस्पिटल्स की बात उन्होंने कही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी पर दैवीय शक्ति की बात हो रही थी, हाँ, मेडिकल कॉलेज को लेकर के कि भाई दैवीय शक्ति आ गया है नीतीश कुमार में। शेखपुरा की बात करें तो 8 घोषणाएं यहाँ की गई है और इनमें 133 करोड़ रुपए का जो पूरा का पूरा योजना दिया गया है। मुंगेर की बात करें तो यहाँ भी 14 घोषणाएं की गई हैं और यहाँ भी 438 करोड़ रुपए की योजना दी गई है और इसके आधार पर विकास होगा। इसके बाद अगर भागलपुर की बात करें तो सबसे ऊपर भागलपुर चल रहा था। भागलपुर में 10 घोषणाएं हुई हैं जिसमें 1234 करोड़ रुपए की हुई है। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि बांका में आप देखें तो बांका में जो स्थिति है वो बांका में 9 घोषणाएं हुई हैं जहां 363 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और ये सारी घोषणाएं आप देख लीजिए कि जैसे जैसे समाप्त होते जा रहा है वैसे वैसे होते जा रहा है। औरंगाबाद आप बता रहे थे जो मगध और सहारनपुर, यहाँ भी सब देखिए 12 योजनाओं की घोषणा की गई है, सबसे अधिक अभी तक यही है। और 12 में से 554 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है यहाँ के विकास के लिए। तो वहीं नवादा की बात करें तो यहाँ 14 योजनाओं का घोषणा और शिलान्यास किया गया जिसमें से 211 करोड़ रुपए की बात हुई है। जमुई भी एक ऐसा जगह है जहां आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से विकास की गाथा लिखी जा रही है। चिराग पासवान के वहां पे सांसद हैं। 2 बार से वहां अपने संसदीय कार्य में भी चिराग पासवान ने उसके विकास का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुरुआत करते हैं बिहार में चुनाव का तो वहीं से करते हैं, अंत करते हैं तो वहीं से करते हैं। तो यहाँ भी 11 योजनाओं का घोषणा किया गया है और 890 करोड़ का यहाँ भी राशि आवंटित की गई है। इसके साथ साथ लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में 8 घोषणाएं हुई हैं और 445 करोड़ रुपए की यहाँ भी योजनाओं का घोषणा किया गया है। 18 नालंदा यहीं से तो आप जान रहे सारा खेल होना है, यहीं से सारा खेल होना है। लेकिन फिर भी दरभंगा के मुकाबले बाबा राशि कम है। ठीक है, राशि कम हो अलग बात है, घोषणाएं कैसे कर रहे हैं कर देंगे तो लोग कहेगा कि अपना जिलवा में खूब करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अब यही नागमनी वाला बात याद आता है, जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है, जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है उसका विकास ज्यादा होता है। तो 18 योजनाओं का नालंदा में किया गया है जिसमें 820 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। रोहतास की बात करते हैं, यहाँ भी 14 घोषणाएं की गई है। ये भी वही क्षेत्र है जहाँ नीतीश कुमार को इस बार बहुत ज्यादा रेड सिग्नल दिखलाया गया था। तो यहाँ भी 1110.23 करोड़ रुपए का घोषणा किया गया है। 12 कैमूर के लिए किया गया है, यानी कि यहाँ भी 345 कैमूर में भी बहुत कम। देखिए कैमूर में 12 घोषणाएं 345 करोड़। देखिए छोटा छोटा क्लस्टर है ये। आप देखिए गया, औरंगाबाद, कैमूर, उसके बाद आपको रोहतास, ये छोटे छोटे क्लस्टर है। इनको जोड़ करके अगर योजनाओं को आप जोड़ ले तो कम से कम 40 योजनाएं आपको नजर आएंगी। 40 योजनाओं को दिया गया है। यहाँ भोजपुर के लिए भी सबसे कम, भोजपुर को आप मान लीजिए इतना बड़ा जिला है और यहाँ पर मात्र 406.56 करोड़ की राशि का आवंटन, 11 घोषणाएं हुई हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार लगातार जो घोषणाएं करें, मधेपुरा में 9 है, इसमें भी 299 करोड़ का है। कटिहार की बात करें तो यहाँ भी 7 योजनाओं का शिलान्यास से उद्घाटन किया गया, 166 करोड़ रुपए का। पूर्णिया में भी 9 है जिसमें 580 करोड़ की राशि का घोषणा किया गया है। सहरसा की बात करें तो यहाँ 210 करोड़, 8 घोषणाएं यहाँ भी हुई हैं। ये सारी चीजें देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने कोशिश किया पूरे बिहार को एक सूत्र में पिरोने का और ये एहसास कराने का पिछले 20 साल में जो किया है उन्होंने। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जो किया है उसका वो खाका खींच करके उसको ड्रॉ करके और उसके बारे में जो समझ करके उसमें जो कमी बेसी रह गई है उस पर जो उन्होंने फोकस किया है वो सबसे बड़ी बात है। बस सीमांचल एरिया को काफी कम दिया गया है। देखिए सीमांचल एरिया नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा हमेशा परेशानी का कारण रहा है और सीमांचल एरिया में
आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अगर गर्दन काट के भी दे देना तब भी वहां के लोग नहीं होने वाले हैं। नीतीश कुमार को उसके लिए उनसे अलग होना पड़ेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से उनको अलग होना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ का परिणाम बदल सकता है। अब देख लीजिए ना कि अभी अभी कटिहार में इतना बढ़िया काम करने के बाद दुलाल चंद्र गोस्वामी हार गए। उनके हारने की कोई चांस नहीं थी। जिस तरह का मैंने और आपने पूरी टीम ने हमारी जाकर के वहां सर्वे किया था, कोई कह नहीं रहा था कि दुलाल चंद्र गोस्वामी हारेंगे, लेकिन सिर्फ वही कारण था, एक नीतीश कुमार का उस खेमे में क्योंकि तुरंत वो आ गए थे। हमारे जो सर्वे हुआ था जिसमें वो महागठबंधन, हालांकि उसके बाद भी हमने किया था, लेकिन लोगों में अचानक से जो परिवर्तन हुआ उसका कारण रहा। अररिया की बात करें तो यहाँ पर 7 घोषणाएं हुई हैं, 305 करोड़ रुपए की यहाँ भी राशि दी गई है। किशनगंज की बात करें तो यहाँ भी 7 योजनाओं का उद्घाटन और घोषणा किया गया है, जिसमें 514 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सुपौल की बात करें तो यहाँ 10 योजनाएं हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ की चर्चा हम आगे करेंगे। 298 करोड़ रुपए की राशि है। बेगूसराय की बात करें तो 6 योजना, यहाँ पर 543 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो खगड़िया में 7 योजना और 430 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। समस्तीपुर में 9 और यहाँ पर 937 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मधुबनी में 9 और यहाँ भी 1107 करोड़ रुपए का, मधुबनी भी वही इलाका है, बिल्कुल वही इलाका है उसका। दरभंगा सबसे ज्यादा 1500 करोड़। योजनाएं तो कम है, लेकिन राशि सबसे ज्यादा आवंटित की गई है। वहीं अगर बात करें हम सारण की, तो सारण में 8 घोषणाएं की गई है और 985 करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है। 9 घोषणाएं हुई है सिवान में 109 करोड़ रुपए की, तो वैशाली में 7 और 276.80 करोड़। मुजफ्फरपुर में 10 योजनाओं की घोषणा की गई है। और इसमें मुजफ्फरपुर में राशि जो है, मैं चाहूंगा कि जरा सा एक बार राशि आप मुझे बता दें। तो राशि लगभग 451 करोड़ रुपए है जी, 451 करोड़ रुपए की है। आगे अगर बात करें तो अगले फेज में पश्चिमी चंपारण, जहां से यात्रा शुरुआत होती है, वहाँ 10 योजनाएं हैं। 172 करोड़ रुपए की राशि कम है, लेकिन घोषणाएं और योजनाएं ज्यादा है। छोटी छोटी योजनाएं हैं। पटना की बात करें तो 32 सबसे बड़ा है भी क्लस्टर। और यहाँ योजना भी जो शुरू में हम बता रहे थे, नदी नालों को लेकर के, मेरीन ड्राइव से लेकर के बाकी सारी चीजें यहीं आती है। 1404 करोड़। लेकिन पटना से भी ज्यादा दरभंगा को, निश्चित रूप से देखिए, दरभंगा को देना जरूरी इसलिए भी बता रहे हैं कि वो एक नया क्षेत्र पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारी बातों को अगर घुमा फिरा करके आप देखें तो नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी दलों को साथ तो लिया है, लेकिन किसी के मुंह से किसी भी बात को आपने सुना नहीं होगा। इस प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने अपने से अपनी बात रखी है, जीविका दीदियों से मिले हैं, और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है कि आप हमको वोट दीजिए। जबकि प्रगति यात्रा के दौरान 3 बार अब तक उनके पुत्र जो हैं फ्रेम में आए हैं और उन्होंने वोट मांगा है। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे है कि राजनीति में अब आ रहे हैं, फ्रेम में आ रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के और इसे समाप्त करूंगा। कल अचानक से उनको दिल्ली से बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के 48 घंटे पहले निशांत को दिल्ली से अचानक बुलाना, और जो नीरज कुमार चर्चा तक नहीं कर रहे थे, उन्होंने कई बार कहा है, मैंने अपनी इसी कानों से सुना है कि निशांत जी ने आपको कहा है क्या हम राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने निशांत की तुलना तेजस्वी से किया है, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि निशांत की एंट्री पक्की है। और ये तो स्थापित खूंटा गाड़ करके हमारे संपादक नमन मिश्रा ने कर दिया था, और ये सबसे पहली खबर हमारे यहाँ आई थी। उसके बाद से निशांत का एक्टिव होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। आप देखिए कि मीडिया उनको खोज पाती थी क्या? अब मीडिया के पास चल के आते हैं। कल ही जैसे एयरपोर्ट पे चल के वो आए, अपनी बातों को रखा, मुस्कुराए और बड़ा ही कैलकुलेटेड ढंग से अपनी बातों को रखा। ये स्पष्ट करता है कि ये सारी जो आवरण रचा गया है, सारा चक्रव्यूह, सारा योजना बनाया गया है, ये सब योजना नीतीश कुमार का पूरा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और नीतीश कुमार अपना पूरा विरासत है वो सौंप करके, अपना वसीयतनामा जो है वो लिख करके निशांत के नाम से जाएंगे। इसके लिए उनके गोतिया, पटीदार, अड़ोसी, पड़ोसी, विरोधी सब तैयार हैं। और इसीलिए शायद अब भाजपा को नीतीश कुमार में दैवीय गुण भी बिल्कुल नीतीश नहीं तो सत्ता नहीं, ये तो आप लिख लीजिए।
नीतीश कुमार को आप किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं समझ सकते हैं। नीतीश कुमार का वो 15% वोट, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी चुनाव 8 महीने देरी है, कि नीतीश के 15% वोट में से 1% भी कम नहीं होगा। बिल्कुल। और यही वो पिक पॉइंट है जहां आकर के वो खूंटा गाड़ देते हैं और उसी खूंटा में रस्सी में बंधाने के लिए तैयार होकर के दोनों तरफ से लोग आते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, बाबा ने एक एक करके सारी जानकारियां दी। और देखिए, जो बात कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चीख कर कह रहे थे कि नीतीश कुमार में दैवीय गुण आ गया है, तो यही आंकड़े थे, यही डेटा का विश्लेषण करके भी बाबा ने बताया कि देखिए, ऐसे ही नहीं दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि नीतीश कुमार में दैवीय गुण आ गए हैं। सचमुच जितने आंकड़े दिख रहे हैं और जितनी घोषणाएं, जितनी राशियां बिहार को आवंटित की गई हैं, ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि बिहार अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और देखिए, भाजपा के लिए इसलिए भी थोड़ी बेचैनी है, इसलिए भी थोड़ा भारत रत्न देने की मांग और दैवीय गुण किया जा रहा है, क्योंकि निशांत एक्टिव हो रहे हैं। अब देखना होगा कि निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में कौन से पल आते हैं, कौन से सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा उनकी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर खबर देखते रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।